बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं NN24 न्यूज़ एशिया के साथ महमूद इस्माइल। चलते हैं खबरों की जानिब और रुख करते हैं हरुणाबाद का, जहां डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर हाफिज खालिद महमूद का THQ अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स, इमरजेंसी और अद्वियात स्टोर का जायजा लिया गया। डीजी हेल्थ ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करते हुए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि इमरजेंसी में अद्वियात की दस्तयाबी हर हाल में यकीनी बनाया जाए ताकि मरीजों को फौरी और मौसर इलाज मिल सके। उन्होंने सफाई के इंतजामात को सराहा और कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक अस्पतालों में इलाज मुआलजे की मियारी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अब रुख करते हैं दीपालपुर का, जहां गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी वसावे वाला पहुंच गए। मियां मंजूर भुट्टो महरूम की साल सवाब के लिए फातह ख्वाइने की। फैसल करीम कुंडी ने मंजूर भुट्टो के बेटों से ताज़ीयत का इजहार किया। मंजूर भुट्टो की पार्टी खदमात लायक तहसीन है। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दीपालपुर में कहा गया, PTI अफगान कुव्वतों से मुज़ाकरात की हामी है। अफगान बशिंदे रियासती इदारों पर हमले में मुलविस हैं। अफगान बशिंदों को वापस जाना होगा। PTI अपने लीडरान की रिहाई के लिए अदालतों से रुजू करें। माजी में गवर्नर जलसों में कटार बचाया करते थे। दीपालपुर आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। हमारी सियासत में हमारी पार्टी के लिए किसी ढके छुपे नहीं है। उनके मुतालिक अगर मैं बयान करूं तो मैं समझता हूं कि वो एक जो है वो गलत बात, क्योंकि उनकी जो तारीख़ रही है वो हमेशा जो है वो अच्छी रही है। पॉलिटिक्स में जमहूरियत के लिए रही है, चाहे वो स्पीकर थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर थे, चाहे वो पार्टी के लिए उनकी खिदमत थी। और अगर PTI ये कहे कि जी आप उनके साथ मुज़ाकरात करें तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर PTI ये कहे कि अफगान रिफ्यूज़ के बाहर ना निकालें, आज जो भी दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास कर हो रही है, चाहे वो हमारे कैट कॉलेज पे हमला हुआ, चाहे वो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हुआ डी खान में, चाहे वो हमारे FC के हेडक्वार्टर पे हुआ, यहाँ तक कि इस्लामाबाद में भी कचहरी में भी एक हमला हुआ, पीपल्स पार्टी कैंडिडेट बिला भुट्टो ज़रदारी हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि SHO थाना सदर और टीम की अहम कार्रवाई। साल 2021 से धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकियां देने के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार कर लिया। वैसे तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा से। जी बिल्कुल, SHO थाना सदर और टीम की अहम कार्रवाई। साल 2021 से धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकियां देने के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गया था, जिसको जदीद साइंटिफिक तरीक़ाकार को बरूए कार लाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। TPO जेहलम तारक अजीज संधू का कहना है, इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रजा ऑस्कर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा गजाला अस्कर ने सोहावा में बाजार का दौरा किया। अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। सरकारी निर्खे की खिलाफ वर्जी करने पर भी भारी जुर्माने आयद किए गए। खबर शामिल करते हैं मलीर से, जहां मलीर पुलिस और CPLC की बड़ी कामयाब कार्रवाई। अगवाशुदा 3 साला बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। थाना शाह लतीफ टाउन की हदूद सेक्टर C20 से अगवा होने वाला 3 साला बच्चा जैन वल्द अबू बकर मलीर पुलिस और CPLC की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में मोरो के इलाके से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। मुलजिमान बच्चे को अगवा के बाद कराची से बाहर मुंतकिल कर रहे थे और अहल खाना से 2 करोड़ रुपए से जायद तावान का मुतालबा भी किया गया। SSP मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक की हिदायत पर तश्कील दी गई टीमों ने खुफिया और टेक्निकल मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए अगवा में मुलविस एक अहम मुलजिम आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को हिफाजत इकदामात के तहत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं चकवाल से, जहां DPO चकवाल काशिफ जुल्फिकार ने आज मॉडल थाना और नहार में खुली कचहरी का इनेकाद किया। बड़ी तादाद में साइलीन और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी ने बताया कि बरोज हफ्ता DPO चकवाल काशिफ जुल्फिकार ने मॉडल थाना और नहार में अपनी ज्वाइनिंग के बाद पहली खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा साइलीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। DPO काशिफ जुल्फिकार ने बारी बारी सबके मसाइल को बगौर सुना और कुछ साइलीन के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए, कुछ को चंद रोज में हल करने के लिए हुक्म सादिर किया।
علاقے کے لوگوں نے ماڈل تھانہ نہار کے SHO محمد آصف اور عملے کی بہت تعریف کی۔ لوگوں نے DPO کو یہ بھی بتایا کہ جب سے CCD اور SHO محمد آصف تھانے میں تعینات ہوئے ہیں، کرائم ریٹ ختم ہو چکا ہے۔ صحیح معنوں میں لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی امید ظاہر کی کہ آپ کی قیادت میں اللہ نے چاہا تو بہتری کی طرف گامزن ہوں گے۔ DPO کاشف ذوالفقار نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ تو سر یہاں پہ RPO صاحب نے افتتاح کیا تھا جب یہ اس تھانے کا، تو انہوں نے ہم اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ یہاں پہ ہمیں پیٹرولیم پولیس کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں آپ بھی پلیز تھوڑا سا ایفرٹ کریں تاکہ ہمیں ہمارے علاقے میں، ویسے تو کرائم زیرو ہو چکا ہے، تو آپ جی بالکل، میں چونکہ آج میرا پہلا وزٹ ہے اور آپ کا علاقہ میں نے دیکھ لیا ہے، اور یہاں پہ جتنے مائدین تھے، جو مطلب شرکاء تھے، ان سے جو مسئلے مسائل کا مجھے پتہ چلا، ہم کوشش کریں گے کہ پریورٹی پہ ان کو حل کریں۔ اور چونکہ آپ کا علاقہ بڑا ایک اس طرح سے ہے کہ خوشاب کو بھی یہاں پہ رستہ جاتا، اور جس طرح ملک صاحب نے یہاں پہ جگہ دی اور تھانہ بن گیا، میں چونکہ پیٹرولنگ پولیس ڈائریکٹلی ہمیں رپورٹ تو نہیں کرتی، مگر میں کوشش کروں گا کہ ان کے جو بڑے افسران ہیں ان سے رابطہ کر کے کم از کم یہ فیڈ بیک لے لیں جی کہ اس علاقے کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NDN 24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امّی کے ساتھ۔